हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया देखो स्टूडेंट्स, तो 2 persons could fit new windows in a house in 3 days। अब दो लोग हैं, दो लोग एक घर में क्या कर रहे हैं, विंडोज फिट कर रहे हैं, नया विंडो वो फिट कर रहे हैं। तो वो दो लोग को वो विंडोज फिट करने में कितना दिन लग रहा है, 3 डेज लग रहा है। ठीक है, ये जो दो पर्सन है इनको ये विंडोज फिट करने में 3 डेज लग रहा है। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दो क्वेश्चन है, तो पहले हम पहला देखते हैं। पहले में क्या पूछा है, one of the person fell ill before the work started, यानी कि काम शुरू होने से पहले ही दो में से एक जो था वो क्या हो गया, तो बीमार पड़ गया। तो अब कितने बचे, अब दो में से एक बीमार पड़ गया, तो अब कितना बचा, एक ही इंसान बचा ना, एक ही पर्सन बचा। तो हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ, यानी कि अब वो जो काम है उसको पूरा करने में कितना दिन लगेगा, ये हमसे सिंपल पूछा है, राइट। अब ये तो हमको समझ में आ गया क्वेश्चन। तो अभी पहले ये समझो कि ये जो हमारा क्वेश्चन है वो डायरेक्ट प्रपोर्शन में या इनवर्स प्रपोर्शन में है। तो हमसे पहले क्या पूछा कि जो दो पर्सन है उनको काम करने में लग रहा है 3 डेज, कितना लग रहा है, 3 डेज लग रहा है। तो अब दो में से एक तो बीमार पड़ गया, तो कितना पर्सन बचा, एक ही पर्सन बचा। तो अब ये एक पर्सन ये कितने दिन में काम करेगा, ये हमसे पूछा है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो देखो दो से क्या हो गया, ये एक हो गया, यानी कि यहाँ पे पर्सन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, राइट, यहाँ पे डिक्रीज हो गया। वही अगर आप यहाँ पे देखोगे, अभी जब ज्यादा लोग एक काम को करते हैं, सिंपल आप प्रोजेक्ट का ही एग्जांपल ले लो। अगर मैम ने आपको प्रोजेक्ट दिया, अगर दो लोग को प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया, तो वो दो लोग ने 2 दिन में बना दिया, ठीक है। तो अगर वो एक को देगा तो 4 दिन में बनाएगा, राइट, समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप किसी एक मतलब कि देखो अगर आप एक को काम दोगे तो वो ज्यादा टाइम लगाएगा, पर अगर आपको वही काम 2 जन को दे दोगे तो वो कम टाइम लगाएगा, राइट। तो यहाँ पे तो नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा है, 2 है, तो वो 2 तो 3 डेज में लगा दिया। तभी जो अब तो ये एक ही बंदा काम करेगा, तो इसको तो ज्यादा टाइम लगेगा काम करने में, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे ये क्या होगा, इंक्रीज होगा, यहाँ पे टाइम उसको ज्यादा लगेगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब ये हमारा कौन से प्रपोर्शन में है स्टूडेंट्स, तो इनवर्स प्रपोर्शन में है। ओके, समझ में आया आपको, बस अब हमको समझ में आ गया ये जो क्वेश्चन है ये हमारा इनवर्स प्रपोर्शन में है। तो हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे टू के बाद क्या लिखा है, पर्सन्स, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, पहले कॉलम में नंबर ऑफ पर्सन्स। ओके, फिर यहाँ पे हमें क्या दिया है, 3 के बाद क्या दिया, डेज, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, नंबर ऑफ डेज। यानी कि अगर 2 लोग हैं तो वो काम पूरा करने में कितना दिन लगा रहे हैं, 3 दिन लगा रहे हैं। तो अब अगर एक होगा, अभी एक ही बंदा होगा, तो वो काम करने में कितना दिन लगाएगा, ये हमसे पूछा है। तो इसको हम कुछ एज्यूम कर लेंगे, क्या एज्यूम कर लेंगे, तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं हमारा x। ओके, तो अब आप क्या लिखोगे, लेट नंबर, ये हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट लिखना, ठीक है, फर्स्ट हम कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट लिखना, लेट नंबर ऑफ डेज be x if number of person कितना है, तो is 1 है, राइट। अब हमें पता है कि जो क्वेश्चन है ये हमारा इनवर्स प्रपोर्शन में, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यानी कि अगर हम x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर होगा, 2 into 3 के बराबर होगा, राइट। अब x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, x ही आएगा, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 6। यानी कि जो एक बंदा है वो वही काम पूरा करने में, विंडोज फिट करने में कितना दिन लगाएगा, तो 6 डेज लगाएगा। समझ में आया, तो यही हमको लिखना है। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर द जॉब टेक नाउ टू कंप्लीट 6 डेज, ठीक है, द जॉब टेक नाउ टू कंप्लीट 6 days. The job takes 6 days to complete. If we simply the job take 6 days to complete. ओके, आगे हमारा आंसर। होप आपको ये फर्स्ट वाला समझ में आया। अब हम करेंगे हमारा सेकंड। अब सेकंड में क्या पूछा है, तो देखो स्टूडेंट्स, हाउ मेनी पर्सन्स वुड बी नीडेड टू फिट द विंडोज इन 1 day, यानी कि अब एक दिन में, अब ये जो विंडो फिटिंग का जो काम है वो अब एक ही दिन में हमको पूरा करवाना है, ठीक है।
तो एक दिन में पूरा करने के लिए, वो काम पूरा करने के लिए हमको कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, ये हमसे पूछा है। तो यहाँ पे हमको नंबर ऑफ डेज दिया है, कितना दिया है 1। नंबर ऑफ डेज हमें कितना दिया है 1 दिया है, ठीक है। हमको क्या फाइंड करना है, हमको नंबर ऑफ पर्संस फाइंड करना है। तो इसको हमने x एज्यूम किया था, इसको हम y एज्यूम कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लेट, हमने किसको एज्यूम किया है, तो नंबर ऑफ पर्संस को। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लेट नंबर ऑफ पर्संस बी y if number of days is 1। ठीक है, अब हमको पता ही है इनवर्स प्रोपोर्शन में सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, सेम आएगा, राइट। y को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, y ही आएगा। 2 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 6। यानी कि हमें कितने परसेंट की जरूरत है, तो 6% की जरूरत है अगर हमको एक दिन में काम पूरा करवाना है। तो तब देयरफॉर में आप क्या लिखोगे, हाउ मेनी के बदले लिख दोगे 6, फिर यहां से देख के आप सेम लिखोगे। ओके, 6 persons would be needed, 6 persons would be needed। तो आ गया हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स, आपको जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो समझ में आया। तो हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 11। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, अ स्कूल हैज 8 पीरियड्स अ डे ईच ऑफ 45 मिनट्स। अब इसमें क्या बोला है कि एक स्कूल है, स्कूल में कितना पीरियड्स है, 8 पीरियड्स है, राइट, 8 पीरियड्स है और एक पीरियड कितने मिनट्स का होता है, तो 45 मिनट्स का होता है। हमें क्या, अब आगे क्या बोला क्वेश्चन में, देखो, हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ द स्कूल हैज 9 पीरियड्स। अब क्या बोला है कि अब स्कूल में कितना पीरियड्स हो रहा है, 9 पीरियड्स हो रहा है। ओके, तो अब ये एक पीरियड कितना मिनट्स लेगा, मतलब एक पीरियड कितने मिनट का होगा, ये हमसे पूछा है। एज्यूमिंग द नंबर ऑफ स्कूल आवर्स टू बी द सेम, और आपको ये समझना है कि जो स्कूल आवर्स है वो सेम है। मतलब कि समझो अगर आप 7 बजे स्कूल जा रहे हो तो आप 1 बजे छूट जा रहे हो, ठीक है, 7 बजे जाते हो, 1 बजे छूट जाते हो, तो पहले आपकी 7 से 1 बजे तक 8 ही पीरियड्स था और एक जो आपका पीरियड था 45 मिनट का था। अभी भी 7 से 1 ही स्कूल है आपका, लेकिन अब आपके पीरियड्स कितने हो गए हैं, 9 पीरियड्स हो गए हैं। तो अब एक पीरियड्स कितने मिनट का होगा, ये हमसे पूछा है। सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम, समझो 2 घंटे का आपका ट्यूशन है, ठीक है, समझो क्या करो, 2 घंटे का आपका ट्यूशन है। अब जो उसमें 2 ही लेक्चर हो रहा है, 2 पीरियड हो रहा है, तो 2 पीरियड हो रहा है, तो उसमें कितना, तो एक पीरियड कितने आवर का हो रहा है, 1 मिनट नहीं 1 आवर का हो रहा है, इसका मतलब 60 मिनट्स का हो रहा है, राइट। लेकिन अब वही 2 घंटे के ट्यूशन में कितना पीरियड्स हो गया, 4 पीरियड्स हो गया, क्या हो गया, 4 पीरियड्स। तो अब जो आपका एक पीरियड है वो कितने मिनट्स का होगा, 30 मिनट्स का होगा, राइट। तो अब अगर आप इसमें देखोगे तो ये तो हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, मतलब ये हमारा इंक्रीज हुआ ना, ये हमारा इंक्रीज हुआ और ये हमारा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो इसका मतलब कि एक क्वांटिटी हमारी बढ़ रही है, दूसरी क्वांटिटी हमारी घट रही है, इसका मतलब ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन है। समझ में आया, ओके। ये इतना मैं आपको इसलिए करवा रही हूँ आपको समझ में आए कि जो हमारा क्वेश्चन है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में या इनवर्स प्रोपोर्शन में। ओके स्टूडेंट्स, अब हमको समझ में आ गया कि ये जो क्वेश्चन है ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन में है। ओके, तो पहले हम टेबल बना लेते हैं। तो देखो 8 के बाद क्या दिया है, पीरियड्स। अब क्या लिखने का, नंबर ऑफ पीरियड्स, नंबर ऑफ पीरियड्स, ठीक है, कितना है, 8 है। और यहाँ पे 45 यहाँ पे क्या दिया है, मिनट्स दिया है, तो लिखने का टाइम लिख दो। मिनट्स के बदले आप टाइम लिख दो तो भी चलेगा, मिनट्स लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, हम टाइम लिख देते हैं। टाइम ऑफ ईच पीरियड लिखोगे तो भी चलेगा, ईच पीरियड। तो कितना है, 45 है, राइट। अब हमें क्या बोला है, अब हमें क्या बोला है, 9 पीरियड्स है, तो उसका कितना मिनट्स, एक पीरियड का कितना मिनट होगा ये हमें बताना है। तो इसको हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, इसको हम एज्यूम कर लेंगे x। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लेट टाइम ऑफ each period be x if number of periods कितना है, तो is 9 है। तो हमको पता है ये जो क्वेश्चन है ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन में, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई,
यानी कि अगर हम x को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो किसके बराबर रहेगा, तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 45 तो इससे बराबर रहेगा, राइट। अभी जो 9 है ये हमारा मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इक्वल्स टू इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो x इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय 45 डिवाइड बाय 9। 9 के टेबल में 45 आता है, कितने जा 5 जा, 9 1 जा 9 5 जा, तो x इक्वल्स टू 8 को मल्टीप्लाई करो तो 5 से, तो 8 5 जा 40, यानी कि हमारा कितना लगेगा 40 मिनट्स लगेगा अगर एक पीरियड, ठीक है। अगर हमारे मिनट्स, अगर अब स्कूल में 9 पीरियड्स रहेगा तो एक पीरियड का टाइम कितना रहेगा, तो 40 मिनट्स रहेगा, ओके। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर लिखोगे आप हाउ वुड लॉन्ग, नाउ सिंपल टाइम ऑफ, सिंपल लिखोगे तो भी चलेगा, टाइम ऑफ ईच पीरियड इज, टाइम ऑफ ईच पीरियड इज 40 मिनट्स, ये लिखोगे तो भी चलता है, ओके। इसको रफ कर देती हूँ। तो वो फ्रेंड्स आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो समझ में आया। तो इसी के साथ जो हमारा एक्सरसाइज 11.2 है वो यहाँ पे खत्म होता है। साथ ही साथ जो हमारा ये चैप्टर है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, ये भी हमारा यहाँ पे खत्म होता है, ओके। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।